ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं विभाष कुमार झा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान कल समाप्त होगा। सरकार की सभी पात्र लाभार्थियों से निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील। राज्य सरकार ने भू स्वामियों और किराएदारों के विवाद को जल्द सुलझाने के उद्देश्य से भाड़ा नियंत्रण कानून को नगर निगम के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू करने का किया फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के अलावा अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं तथा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए अवकाश की तिथियां घोषित की। और दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसदा गांव में अज्ञात लोगों ने 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। अब समाचार विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार द्वारा बीते 15 जुलाई से 30 सितंबर तक 75 दिनों के लिए कोविड रोधी एहतियाती टीका मुफ्त लगाने का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कल इस अभियान का अंतिम दिन है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर में पात्र लाभार्थियों से अपने नजदीकी सरकारी केंद्रों पर जाकर मुफ्त एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। गौरतलब है कि देशव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देशभर में 20 करोड़ 88 लाख एहतियाती टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ में भी मुफ्त एहतियाती टीका लगाने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। कल राजनांदगांव में भी मुफ्त एहतियाती टीका लगाने के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। राजनांदगांव के कलेक्टर डोमन सिंह ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से कोविड का मुफ्त एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। राज्य सरकार ने अचल संपत्तियों के मालिकों और किराएदारों के बीच विवाद को जल्द सुलझाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण कानून को नगर निगम के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू करने का फैसला किया है। इस संबंध में अधिसूचना भी प्रकाशित कर दी गई है। राज्य सरकार के इस निर्णय से भू स्वामी और किराएदारों के बीच विवाद को सुलझाने में अब भाड़ा नियंत्रण कानून का लाभ नगर पालिका और नगर पंचायत को भी मिलने लगेगा। राज्य में वर्ष 2011 से लागू इस कानून का लाभ पहले केवल नगर निगम क्षेत्र के भू स्वामियों और किराएदारों को ही मिल रहा था। गौरतलब है कि राज्य सरकार द्वारा डिप्टी कलेक्टर स्तर के अधिकारी को भाड़ा नियंत्रण अधिकारी का प्रभार दिया जाता है। इस संबंध में भूस्वामी और किराएदारों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर डिप्टी कलेक्टर द्वारा समाधान से संबंधित कार्रवाई की जाती है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कहा है कि भारत स्काउट और गाइड संस्था ने बच्चों में अनुशासन और राष्ट्रीयता की भावना जगाने में अहम भूमिका निभाई है। कल राजभवन में आयोजित भारत स्काउट और गाइड छत्तीसगढ़ के राज्य अलंकरण समारोह में राज्यपाल ने कहा कि इस संस्था से जुड़े विद्यार्थियों में मानव सेवा की भावना भी विशेष रूप से दिखाई देती है। समारोह में राज्यपाल ने उत्कृष्ट स्काउट गाइड के अलावा सर्वश्रेष्ठ रोवर और रेंजर को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मान प्राप्त करने वालों में स्काउट गाइड के प्रशिक्षण अधिकारी भी शामिल थे। राज्य सरकार ने चालू शिक्षा सत्र में सभी सरकारी स्कूलों के अलावा अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं तथा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए अवकाश की तिथियां घोषित कर दी हैं। जारी आदेश के अनुसार दशहरा अवकाश 3 से 7 अक्टूबर तक और दीपावली अवकाश 21 से 26 अक्टूबर तक रहेगा। वहीं शीतकालीन अवकाश 23 से 28 दिसंबर और ग्रीष्मकालीन अवकाश अगले वर्ष 1 मई से 15 जून तक रहेगा। केंद्रीय संचार ब्यूरो के प्रादेशिक कार्यालय द्वारा डोंगरगढ़ के बमलेश्वरी मंदिर परिसर में चल रही मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के दूसरे दिन आज भाषण, निबंध और प्रश्नोत्तरी सहित विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। आज राजनांदगांव जिला पंचायत की अध्यक्ष गीता घासी साहू मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन कर प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने आम जनमानस से केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की अपील की। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से चर्चा भी की। इस अवसर पर राजनांदगांव जिला पंचायत के सभापति अशोक देवांगन और सदस्य राजेश श्यामकर ने भी अपने विचार प्रस्तुत किए। केंद्रीय संचार ब्यूरो के रायपुर कार्यालय के प्रमुख शैलेश फाये ने बताया कि इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान हो रही विभिन्न स्पर्धाओं के विजेताओं को कल समापन समारोह में पुरस्कार और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। बीजापुर जिले में प्रेशर बम की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया। शहीद जवान सत्यपाल सिंह हरियाणा के रोहतक का निवासी था।
जिले के पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय ने बताया कि यह घटना पामेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चिंताबगु नदी के पास हुई। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ के जवान तलाशी अभियान पर निकले हुए थे। लौटते समय एक जवान का पैर प्रेशर बम पर पड़ गया। इसके बाद हुआ विस्फोट इतना भीषण था कि मौके पर ही जवान शहीद हो गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसदा गांव में कल देर रात अज्ञात लोगों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि आरोपियों ने पति पत्नी और उनके 2 बच्चों की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी। घटना के शिकार परिवार के मुखिया भोलानाथ यादव ओडिशा के रहने वाले थे। वे कपसदा में किराए की बाड़ी में निवास कर रहे थे। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक पति पत्नी के अलावा उनके 14 और 12 वर्ष के बच्चों का शव बरामद कर लिया है। पुलिस द्वारा फॉरेंसिक टीम की मदद से आरोपियों का सुराग हासिल करने की कोशिश की जा रही है। दुर्ग जिले के धमधा थाना क्षेत्र में आज शाम यात्री बस की चपेट में आने से 3 स्कूली छात्रों की मौत हो गई। धमधा के थाना प्रभारी विपिन रंगारी ने बताया कि 12वीं कक्षा के ये तीनों छात्र तिमाही परीक्षा देने के लिए देवरी गांव के एक स्कूल गए थे। इसी दौरान लौटते समय दुर्ग धमधा मार्ग पर नवागांव के पास एक यात्री बस ने इन तीनों छात्रों की मोटरसाइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य छात्र ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी बस चालक को गिरफ्तार कर बस को जब्त कर लिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने रैक के अभाव के कारण आज और कल पुणे हावड़ा एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस और शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस गाड़ियों को रद्द कर दिया है। बिलासपुर रेलवे जोन से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे प्रशासन द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास के लिए रायगढ़ और झारसुगुड़ा के बीच चौथी लाइन का कार्य किया जा रहा है। वहीं रायगढ़ के नजदीक ईब स्टेशन को चौथी लाइन से जोड़ने का कार्य भी चल रहा है। इस वजह से पुणे हावड़ा आजाद हिंद एक्सप्रेस, साउथ बिहार एक्सप्रेस और शालीमार एलटीटी एक्सप्रेस का परिचालन रद्द रहेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और बिलासपुर के सांसद अरुण साव ने अपने बिलासपुर स्थित शासकीय आवास में कार्यकर्ताओं और आम लोगों से भेंट करने के लिए जन चौपाल लगाई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बिलासपुर क्षेत्र के लोगों ने श्री साव से मिलकर उन्हें अपनी समस्याओं और मांगों से अवगत कराया। श्री साव ने इन मांगों पर तत्काल कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों से चर्चा भी की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस समय देश भर में पोषण माह मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज रायपुर के शासकीय दूधाधारी बजरंग महिला महाविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग द्वारा पोषण ऑन व्हील रैली निकाली गई। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर श्रद्धा गिरोलकर ने बताया कि इस रैली के माध्यम से आम लोगों को पोषण के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। रैली के दौरान गर्भवती और शिशुवती महिलाओं के अलावा कुपोषण के शिकार बच्चों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ और फल वितरित किए गए। बस्तर दशहरा पर्व के दौरान हर दिन अदा की जाने वाली रस्मों के साथ ही विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल से जगदलपुर के टाउन क्लब मैदान में 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर के सांसद और बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने किया। कार्यक्रम के देश के अन्य राज्यों के कलाकारों को भी आमंत्रित किया गया है। इस मौके पर बस्तर के सांसद दीपक बैज ने कहा कि बस्तर दशहरा पर्व सामाजिक सद्भाव और समरसता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम को बस्तर के कलेक्टर चंदन कुमार ने भी संबोधित किया। रायपुर में बीते 19 सितंबर से आयोजित चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी इंटरनेशनल ग्रैंड मास्टर्स चेस टूर्नामेंट का खिताब जॉर्जिया के ग्रैंड मास्टर पेंसुलिया लेवन ने जीत लिया है। उन्होंने रूस के ग्रैंड मास्टर सवचेंको बोरिस को हराकर यह खिताब जीता। 10 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में भारत के विभिन्न राज्यों के अलावा विदेशों से भी आए खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। छत्तीसगढ़ में अगले 24 घंटों के दौरान बस्तर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज वर्षा के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी है। और अब कुछ खबरें संक्षेप में सुन लीजिए। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष ये दिन हृदय रोगों और इनके निवारण के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष हृदय दिवस का केंद्रीय विषय है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। आगामी 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण विभाग द्वारा रायपुर के इंडोर स्टेडियम में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस बीच नारायणपुर में आज वृद्धजनों के लिए आयोजित कार्यक्रम में जिले के कुछ चुने हुए वृद्धजनों को सम्मानित किया गया। भिलाई के कल्याण महाविद्यालय के एनसीसी छात्रों द्वारा जल स्रोतों की सफाई के लिए पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है।
महाविद्यालय के एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट डॉक्टर हरीश कश्यप ने बताया कि इस अभियान के तहत भिलाई और आसपास के नदी नालों तथा अन्य जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। भारतीय रेल द्वारा इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत आज रायपुर रेलवे स्टेशन में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे महिला कल्याण संगठन द्वारा सूती कपड़े से बनी थैलियों का वितरण किया गया। संस्था की प्रमुख राधा गुप्ता सहित अन्य पदाधिकारियों ने रायपुर स्टेशन में लोगों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। धमतरी जिले के सिलतरा इलाके में हाथी के हमले में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक घायल हो गया। बलौदाबाजार भाटापारा जिले के कसडोल इलाके में पुलिस ने सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 2 लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र दिखाकर उनसे 90,000 रूपये की ठगी की थी। दुर्ग पुलिस ने ओडिशा के मलकानगिरी से नागपुर जा रही 2 गाड़ियों की तलाशी लेकर इसमें रखा 300 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई जाती है। कुम्हारी टोल नाके के पास हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। और जांजगीर चांपा के पकरिया झूलन गांव में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में बिलासपुर की टीम ने खिताब जीत लिया है, वहीं जांजगीर की टीम उपविजेता रही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड वैक्सीन अमृत महोत्सव अभियान कल समाप्त होगा। सरकार के सभी पात्र लाभार्थियों से निःशुल्क एहतियाती टीका लगवाने की अपील। राज्य सरकार ने भूस्वामियों और किराएदारों के विवाद को जल्द सुलझाने के उद्देश्य से भाड़ा नियंत्रण कानून को नगर निगम के साथ ही नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में भी लागू करने का किया फैसला। स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी स्कूलों के अलावा अनुदान प्राप्त और गैर अनुदान प्राप्त शालाओं तथा शिक्षा महाविद्यालयों के लिए अवकाश की तिथियां घोषित की। और दुर्ग जिले में कुम्हारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कपसदा गांव में अज्ञात लोगों ने 2 बच्चों सहित एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।